हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हाजिर है हमें बताने के लिए कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 के लिए हुआ था उसका रिजल्ट दोस्तों आ चुका है 21 तारीख को। मैं काफी लेट हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि रिजल्ट आया जिनका है उनके लिए आगे की प्रोसेस क्या है। तो रिजल्ट अगर आपका आ चुका है तो आप अपने महत्वपूर्ण जो कागजात हैं उनको समेट कर रखिए और जैसे ही आपका बुलावा आएगा आपके नवोदय विद्यालय से तो वहां पे कागजात लेके आप जाएंगे। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हो तो इनका इंतजाम जल्द से जल्द आप कर लीजिए। बहुत बहुत ही बधाई आपको, आप सभी छात्रों को कि आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम अपने जीवन की पहली जो आपने परीक्षा दी, आप अपने गांव घर से हट के थोड़ा सा एक ऐसे एकेडमी में पढ़ने जाएंगे जहां से अपने जीवन के लक्ष्यों को और अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से आगे ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों तो आइए हम जानते हैं कि कौन से कागजातों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कागजात जो होंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए सामने आपके हैं। आपको जरूरत पड़ सकती है जन्म प्रमाण पत्र की, जो बेहद इंपॉर्टेंट कागजात है उनकी हम बात कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट, या इसकी जगह पे आपके पास होता है आधार कार्ड। क्या होता है दोस्तों? आधार कार्ड आपका होता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल है या शहरी क्षेत्र में स्कूल है। स्कूल से मतलब है आप रहते कहां, उससे मतलब प्यारे नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि शहरी क्षेत्र में आता है, या आपके बीओ साहब जो होते हैं वहां के ब्लॉक के, वो ब्लॉक का जो ऑफिसर होते हैं शिक्षा के, वो निर्धारित करते हैं। तो इसका भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कि आप कहां के मूल निवासी है, क्योंकि आपको पता होगा कि नवोदय ने निर्धारित कर दिया है कि दूसरे जिले के कोई भी छात्र अब दूसरे जिले से पेपर नहीं दे सकते। तो आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये निर्धारित करता है कि आप इसी जिले में हैं जिस जिले में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। आगे आपका है जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जो कि आप फॉर्म में भरे थे उसके अनुसार आपको छूट मिली होगी। तो आप अब जब एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप इसका डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएंगे। आगे बात करते हैं कि 3, 4, 5 का अंक प्रमाण पत्र। जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे थे उस विद्यालय से 3, 4, 5 के अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ में दोस्तों वो अंक प्रमाण पत्र के बाद आपका जब एडमिशन आपका क्लियर हो जाता है वहां पर, तो उसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ना, कि मतलब इस बोर्ड से, जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे थे, अब इस बोर्ड से हट के आप दूसरे बोर्ड से पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो जब एडमिशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो ये आप बीओ साहब से, जो आपके शिक्षा के अधिकारी होते हैं ब्लॉक के, उनसे आप सिग्नेचर करवा के लेके जाते हैं। अब तब वहां पर आपका क्या हो जाता है, काउंटर साइन जिसको कहते हैं, करवा के ले जाते हैं। फिर आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाता है और अब वहां पर पढ़ाई करने लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कागजात हैं जिनको आप अभी से लेकर रखिए। उसके बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब इन कागजातों को लेकर पहले दिन आप हाजिर होंगे, अगर कोई कागजात आपके छूट भी जाते हैं तो वहां के आपके शिक्षक जो होंगे वो आपको बताएंगे, एक लिस्ट देंगे कि भाई साहब ये सारी चीजें हैं, सारे कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनको आप इस दिन लेकर के या इस दिन से इस दिन में लेकर के आइएगा। आपको 15-20 दिन का वो बेहतरीन मौका देंगे जिसमें आप पूरा काम अपना कर सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ी टाइम चाहिए तो आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घबरा के कोई गलत काम न करिए। आप अगर कुछ नहीं पूरा है तो इत्मीनान के साथ पूरा करिए, उसके बाद वो समय देंगे। तो ये सब मैं बताना चाह रहा था कि कौन से कागजात आपको जरूरी है। तो ये मैं समझ रहा हूं कि बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से जिन छात्रों का हुआ, मैंने ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप अपनी जिंदगी में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।